ईरान पर लगातार 2 दिनों तक हमले और तीसरे दिन की धमकी के बाद यू टर्न लेकर ट्रंप अब दावा कर रहे हैं कि जंग खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के साथ डील हो चुकी है और जल्द ही यूरोप में साइन होंगे, लेकिन इस बार में डील के लिए नहीं जाऊंगा, जेडी वेंस जाएंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि डील साइन होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। तो ट्रंप ने एक बार फिर से, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हम हमले करेंगे और ऐसे हमले करेंगे कि ईरान याद रखेगा अगर वो नहीं मानता है तो। लेकिन अब ट्रंप ने ये बयान दिया कि डील हो गई है, बस साइन करना बाकी है। यूरोप में किसी भी वक्त साइन के लिए हम बुला सकते हैं ईरान को, लेकिन इस बार वो ना जाकर जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के जाएंगे इसके लिए। Yeah, but we're going to get pretty close. It's going to come down, and when oil comes down, everything else comes down. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. अब ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने पलटवार किया है। डील को लेकर तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है कि ईरान ने यूएस के साथ समझौते को अभी मंजूरी नहीं दी है। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका से डील पर अभी मोहर नहीं लगी है। तो किस तरीके का विरोधाभास दिखाई दे रहा है। अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अब डील हो जाएगी, लेकिन उधर ईरान का यह कहना है कि यूएस के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, हम किसी तरीके के दबाव में नहीं आने वाले हैं, अभी किसी तरीके के डील पर मोहर ईरान ने तो नहीं लगाई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में क्या कुछ कहा वो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं, समझाते हैं कि क्या क्या कहा है। पहले वो कहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान के साथ डील हुई है जो कि यूरोप में साइन होनी है बस बाकी है। यूएस में पश्चिम एशिया ईरान के लिए यह शानदार डील रहेगी और डील को मुस्तफा खामनेई ने मंजूरी भी दे दी है, ये ट्रंप ने बताया दुनिया को। और ईरान की पहली और दूसरी लीडरशिप खत्म हो गई है। फिर से उन्होंने वो स्थिति को, हालात को बयां किया और कहा कि डील साइन होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा। तो ये बड़ी बातें उन्होंने रखी। और इसके बीच बताएं आपको कि ईरान के साथ समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर ने डील को मंजूरी दे दी, तो उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इसका जवाब हां है। You have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And It'll be soon, maybe this weekend. And has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade? Yes, that's part of the deal. And just And one. you'll have oil prices dropping like a rock. इधर ईरान ने एक बार फिर से कहा कि वो धमकियों से नहीं झुकेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के वर्तमान प्रवक्ता इस्माइल बगाई का कहना है कि अमेरिका ये साबित करना चाहता है कि ईरान धमकियों से झुका है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटने वाला है। तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि यूएस दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यूएस दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि ईरान देखिए अमेरिका के आगे झुक गया है, लेकिन किसी भी शर्त पर हम अभी तक नहीं माने हैं और अपनी जो शर्तें हैं, जो ईरान की शर्तें हैं, ईरान उससे पीछे नहीं हटने वाला। तो क्यों है ये विरोधाभास? ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान मान गया है, लेकिन ईरान का कहना है कि हमने कोई मोहर नहीं लगाई है, हम किसी तरीके से दबाव में नहीं आने वाले हैं। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी समय में बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य हमलों को रोक दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संभावित समझौते का ऐलान करते हुए दावा किया कि इस पहल को इजराइल समेत कई देशों की सहमति मिल चुकी है। सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देशों के समर्थन का भी दावा किया गया। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि अंतिम डील होने तक हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी इसी तरीके से जारी रहेगी। तो पश्चिम एशिया के जो बाकी देश हैं वो भी सहमति जता रहे हैं। ट्रंप का ये कहना है कि जिस तरीके से डील को लेकर बातचीत चल रही है वो भी चाहते हैं कि डील हो जाए, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नाकेबंदी है वो इसी तरीके से जारी रहेगी जब तक डील पर साइन नहीं हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप जंग नहीं चाहते, वो समझौता चाहते हैं। वो क्यों ऐसा चाहते हैं वो हम आपको समझाते हैं। तो पहला बड़ा पॉइंट है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमलों को रद्द किया। यह दिखाता है कि वो समझौता करना चाहते हैं। अचानक युद्ध टालने का ट्रंप ने ऐलान कर दिया। ट्रंप का ईरान के साथ डील का एक बहुत बड़ा दावा है। इजराइल, सऊदी अरब, बहरीन समेत कई ऐसे देश हैं जिसने इस पर सहमति भी जाहिर की है। ये ट्रंप ने कहा। डील होने तक हॉर्मुज में यूएस की नाकेबंदी जारी रहने की बात भी ट्रंप की ओर से कही गई है।
तो ईरान ने अमेरिका पर हमला बोला और अमेरिका के खिलाफ कड़ा आधिकारिक बयान जारी किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अमेरिकी हमलों ने युद्ध विराम समझौते को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसके गंभीर नतीजों की जिम्मेदारी वॉशिंगटन पर होगी। तेहरान ने साफ कहा कि उसे अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अमेरिकी और उसके सहयोगियों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का अधिकार है। साथ ही पड़ोसी देशों को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अमेरिका को अपनी जमीन मुहैया कराई, अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने के लिए दिया, तो हमले का भागीदार उनको भी माना जाएगा। अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर की मौत ने फिर युद्ध भड़का दिया। एक बार फिर बम फटने लगे, मिसाइल के धमाके शुरू हो गए, बारूदी कोहराम दिखने लगा। मगर इस बार हमले ज्यादा विध्वंसक हैं, क्योंकि युद्ध का सबसे भयानक दौर शुरू हो गया है। ईरान की मिसाइलों का जोर दिखने लगा है। ईरान के क्लस्टर हमलों का शोर खाड़ी देशों में उठने लगा है। ईरान सारे बीच कसता जा रहा है। ईरान धमाके कर रहा है। मिसाइलें दुश्मन देशों के साथ अमेरिका को भी दहला रही है। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और ओमान पर ऐसी आफत टूटी है जिससे बचने का कोई रास्ता इन देशों के पास नहीं दिख रहा। मुस्तफा के लड़ाके ने जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के अल अर्ज़ाक एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों और लड़ाकू विमानों को कबाड़ बना डाला है। IRGC ने दावा किया कि अल अर्ज़ाक एयरबेस पर हमले के समय F-35, F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमान मौजूद थे। ईरान ने दावा किया कि हमले में एयरबेस पर मौजूद सेना का सामान और कई विमान नष्ट हो गए। IRGC ने दावा किया कि उसने जवाबी हमले में दुश्मनों के कुल 18 अहम ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन पर कहर बनकर टूट रही हैं। ये तस्वीरें ईरान के हमलों का छोटा सा ट्रेलर है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ईरान के मिसाइलों ने अमेरिका की पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने जॉर्डन के मुअफ़्फ़ह अल साल्टी एयरबेस को सबसे बड़ा टारगेट इसीलिए बनाया क्योंकि यहाँ ट्रंप के F-35 जंगी जेट तैनात रहते हैं। बहरीन ने ईरान के हमलों से हुए नुकसान की तस्वीर भी साझा की। बहरीन में ईरान के ड्रोन बम फटे हैं। ड्रोन विस्फोट से बहरीन की ये बिल्डिंग ढह गई है। बारूदी धमाके से बिल्डिंग के आसपास खड़ी गाड़ियां भस्म हो गई हैं। ईरान हथियारों से जवाब देने के साथ ही अमेरिका और इजराइल को फ्यूल बम से दहलाने की धमकी दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी हमले शुरू होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक कर दिया है। ईरान हॉर्मुज के साथ दूसरे तेल रूट बाब अल मंदेब पर पाबंदी की तैयारी शुरू कर चुका है। بارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا صلوات الله علیه اعلام کرد در ادامه شرارت‌های آمریکای جنایتکار و با توجه به آغاز حملات ارتش متجاوز آن کشور به برخی از مناطق جنوب در استان هرمزگان از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اهم از نفتکش و تجاری بسته اعلام می‌گردد و هر گونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی از تنگه یاد شده تکذیب می شود. ईरान का गुस्सा ट्रंप के बयान बढ़ा रहे हैं। इजराइल की धमकियां तेहरान को टेंशन दे रही है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने एक के बदले 100 धमाकों का आदेश दे दिया है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर 49 टॉमहॉक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सीरिक, मिना और तेहरान के पश्चिम में करज इलाके में किए गए। अमेरिका के निशाने पर ईरान के सैन्य कम्युनिकेशन नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट्स
और निगरानी ठिकाने हैं। ट्रंप तब से क्रोध में हैं जब से ओमान के तट पर ईरान ने उनके AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ट्रंप ने धमकी दी कि उनके पास ईरान पर हमला करने की वाजिब वजह मौजूद है। हालांकि उन्होंने ईरान को जल्द डील पर साइन करने की भी सलाह दे दी है। Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. You know, they shot down a very incredible, actually an incredible machine. And look, I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. और अब इधर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा कानूनी मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। तेहरान का आरोप है कि अमेरिकी हवाई हमले में दक्षिणी हॉर्मोज़गान प्रांत के 2 वाटर रिजर्व तबाह हुए, जिससे हजारों लोगों की पानी की जो आपूर्ति है वो प्रभावित हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसे नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला बताते हुए युद्ध अपराध करार दिया। ईरान इस मामले को देश की अदालतों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में ले जाएगा और अमेरिका के खिलाफ औपचारिक मुकदमा दायर करेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया। सेंटकॉम ने कहा कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुला है और कमर्शियल जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। अमेरिका का कहना है कि जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाए गए हैं और पिछले 2 महीनों में सैकड़ों जहाज इस मार्ग से होकर गुजर चुके हैं। साथ ही अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं है। क्षेत्र में किसी भी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका की सेना पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप 2 नाव की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ युद्ध भड़का रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान को डील करने के लिए धमका भी रहे हैं। लेकिन ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ईरान अब किसी डील के ट्रैप में फंसने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के कमांडर अमेरिका से अब आर पार के युद्ध को तैयार हैं। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मोसावी ने धमकी दी कि अब अमेरिका को नर्क दिखाएंगे। कमांडर मोसावी ने ये धमकी ईरानी सेना के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से दी है। कमांडर मोसावी ने अब 6 दिन नहीं, 6 हफ्ते नहीं, 6 महीने तक युद्ध करने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। कमांडर मोसावी ने युद्ध में अपनी सबसे खास रणनीति आजमाना शुरू कर दिया है। उनके नए हमले मिसाइल अटैक से भी घातक होने जा रहे हैं। 6 महीने तक युद्ध लड़ने के लिए ईरान ने अब एक नया लड़ाका लॉन्च करना शुरू कर दिया है। शाहिद ड्रोन के बाद ईरान ने अपना बहुत ही भरोसेमंद ड्रोन कर्रार मैदान में उतार दिया है और अब कर्रार को ये लॉन्च किया जा रहा है। ईरान का बहुत ही घातक ड्रोन है ये कर्रार। कर्रार ड्रोन शाहिद ड्रोन की तरह मोपेड इंजन से नहीं, टर्बोजेट इंजन से चलता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है, यानी शाहिद ड्रोन से 5 गुना ज्यादा रेंज। इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, यानी शाहिद ड्रोन से 5 गुना ज्यादा रफ्तार। ये 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी इसे मार गिराना भी आसान नहीं है। सबसे खास बात, ये एक फाइटर जेट की तरह काम करता है, क्योंकि ये 250 किलो तक का बम भी गिरा सकता है और एयर टू एयर मिसाइल शफाक भी फायर करता है। अगले 24 घंटे कहां क्या तबाही होने वाली है, इजराइल से लेकर लेबनान और बहरीन से लेकर ईरान, कहां कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन, कौन सा विमान तबाही मचाने वाला है। इस युद्ध में करोड़ों लोग अपने सामने मौत को मंडराते देख रहे हैं, चाहे वो ईरान की मिसाइल हो, इजराइल का फाइटर जेट हो या फिर जॉर्डन के आसमान में खौफ भर देने वाला शाहिद ड्रोन। ट्रंप पर मुस्तफा खामनेई की टक्कर में पश्चिम एशिया के अंदर एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है। ईरान समर्थित यमन के हूथी लड़ाकों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो बाब अल मंदेब से किसी ऐसे जहाज को गुजरने नहीं देंगे जो इजराइल से जुड़ा हुआ है।